नमस्कार, तापमान लाइव में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चंद्रकांत मिश्रा महामुकाबला 2024 की विशेष प्रस्तुति के तहत आज कांग्रेस से जुड़ी एक खबर बता रहा हूं। पहली नज़र में यह खबर अविश्वसनीय लग सकती है, पर संबंधित तथ्यों, संदर्भों और तर्कों पर दृष्टि डालने से यह सच के बिल्कुल करीब दिखेगी। खबर पूर्व सांसद तारिक अनवर से ताल्लुक़ रखती है। उन्हीं तारिक अनवर से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, वर्तमान में कुछ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी में जगह नहीं मिली। आपको मालूम होगा कि तारिक अनवर कटिहार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। 1977 से ही कांग्रेस तो कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनते रहे हैं, जीत और हार का स्वाद चखते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेता हैं। इस नाते कांग्रेस में महत्व है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी था, लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के पद से मुक्त होने के बाद मुख्य धारा से करीब करीब अलग थलग हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी ऐसा ही कुछ झलक दिखी थी। हालांकि सीमांचल में उनकी मौजूदगी थी। कटिहार में राहुल गांधी के साथ रथ पर थे, पर भाव भंगिमा में संतुष्टि नहीं थी। चेहरे पर संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी से वंचित कर दिए जाने की चिंता छाई हुई थी। यह आशंका सच में बदल जाती है तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक तो यह कि कटिहार पर राजद ने भी नज़र गड़ा रखी है। रणनीति उसकी राज्यसभा के चुनाव में दोबारा उम्मीदवारी नहीं मिलने से हताश सांसद अशफाक करीम को वहां से चुनाव लड़ा उनकी मायूसी मिटाने और इस वजह से नाराज मुस्लिम समुदाय के गुस्से को शांत करने की है। इस गुस्से की झलक पटना की जन विश्वास महारैली में दिखी थी। उसमें राजद के पूर्व की ऐसी रैलियों की तुलना में मुसलमानों की भागीदारी काफ़ी कम थी। महारैली की अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं होने की इसको एक बड़ी वजह मानी जा रही है। घबराहट ऐसी हुई कि विधान परिषद के चुनाव में राजद ने 4 में से 2 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से बना दिए। दूसरी बात यह कि कांग्रेस में भी थके हारे तारिक अनवर की जगह किसी तेज तर्रार चेहरे पर दांव खेलने पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राजद की जिद की चपेट में कटिहार की सीट नहीं आई तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का सितारा बुलंद हो सकता है। कटिहार से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चर्चा है कि तारिक अनवर से हिसाब बराबर करने के लिए वह खुद भी जोर लगा रहे हैं। हिसाब बराबर करने का मुद्दा मंत्री के पद से जुड़ा बताया जाता है। लोग बताते हैं कि शकील अहमद खान की समझ है कि तारिक अनवर की अप्रत्यक्ष अड़ंगेबाजी की वजह से महागठबंधन की सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया था। उनकी यह कसक अभी मिटी नहीं है। हिसाब बराबर उन्हें इसी का करना है। चर्चा यह भी है कि किसी कारणवश शकील अहमद खान की बात नहीं बनती तो फिर चर्चित युवा नेता तौकीर आलम की तकदीर चमक जा सकती है। तारिक अनवर की जगह तौकीर आलम, है ना चौंकाने वाली बात? यही राजनीति है, चौंकना चौंकाना इसके डीएनए में है। जिज्ञासा जरूर जगी होगी कि आखिर यह तौकीर आलम है कौन जिन्हें तारिक अनवर का विकल्प माना जा रहा है। तौकीर आलम राजद के शासनकाल में 2 बार मंत्री रहे मंसूर आलम के पुत्र हैं। उस दौर में मंसूर आलम कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होते थे। तौकीर आलम पिता की विरासत तो संभाल रहे हैं, पर छात्र जीवन से ही उनका जुड़ाव कांग्रेस से रहा है। 2015 और 2020 में उन्हें कटिहार जिले के ही प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवारी मिली थी। किस्मत का साथ नहीं मिला, कामयाबी दूर रह गई। बताया जाता है कि अब उन्होंने कटिहार संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रखी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार से उनकी निकटता रहने की बात कही जाती है। इसमें यदि दम है तो उनकी उम्मीदवारी पर संदेह की गुंजाइश नहीं बनती। बहरहाल तौकीर आलम कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तो हैं ही हैं, सांगठनिक रूप से राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के सचिव भी हैं। यह उनकी दावेदारी को और भी मजबूत बनाता है।
इस प्रस्तुति में बस इतनी ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही दूसरी खास खबरों के साथ। इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।